स्वागत हम करते हैं। परमेश्वर पिता का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमको एक और माह के इस अंतिम सप्ताह में लेके आया है। प्रभु यीशु मसीह जब अद्भुत अद्भुत कार्य कर रहे थे, सामर्थ के और चंगाई और छुटकारे के अद्भुत कार्य कर रहे थे, और खुदावंत का वचन इस बात को कहता है, बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और मरकुस रचित सुसमाचार के 10वें अध्याय की 26वीं पद इस बात को कहती है कि वे सब बड़ी बेचैनी के साथ प्रभु यीशु मसीह के पास आए। और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आए तो एक ही प्रश्न कहा, और वो यह था कि और किसका उद्धार हो सकता है? कौन है जो उद्धार पा सकता है? प्रभु यीशु मसीह का एक खूबसूरत जवाब है। जवाब यह है कि मनुष्य से नहीं हो सकता है, पर परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर के द्वारा सब कुछ हो सकता है। आइए प्रार्थना करें। हमारे प्रभु जी, एक बार फिर हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के इस दिन के लिए, जबकि पिता परमेश्वर हम आपके वचन से सीखना चाहते हैं, आपके वचन पे मनन करना चाहते हैं, उस पे ध्यान करना चाहते हैं, और अपने जीवन को प्रभु आपके योग्य बनाने के लिए प्रयासरत हैं। पवित्र आत्मा में हमारे जीवन में आप कार्य करें, वचन को समझने और उसे समझाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आज का हमारा विषय है वो है ट्रांसफॉर्म बाय ग्रेस, फ्रॉम परसिक्यूटर टू प्रोक्लेमर। अनुग्रह के द्वारा रूपांतरण एक सताने वाला प्रचारक बन सकता है। मेरे प्रियो, जीवन और जीवन के हर एक कार्य, जो कुछ हम करते हैं, कुछ भी परमेश्वर से छिपा नहीं है। और इसलिए बाइबल का परमेश्वर वह परमेश्वर है जो हर एक के जीवन को परखता है, उनकी कमजोरियों को परखता है, उनकी कमजोरियों को जानता है, और उनकी सामर्थ को भी जानता है। और ये वही परमेश्वर है जिसके विषय में परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि मैंने तुझे बनाया है, मैं तेरा हूं। जो हर एक मनुष्य से अपनत्व के और अपने प्रेम के उस रिश्ते से बांधता है। और इसलिए मेरे प्रियो, इस संसार में हम जो भी कार्य करते हैं, जिस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं, आज का यह संदेश हमको इस बात को बताना चाहते हैं कि परमेश्वर हर परिस्थिति में, हर एक जीवन के अवरोधों के बीच में भी अपने लोगों को चुन सकता है, अपने लोगों को इस्तेमाल कर सकता है। हमारा परमेश्वर वह परमेश्वर है जब अनुग्रह करता है, लोगों को अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्य को करने के लिए, अपनी सेवा और परमेश्वर के राज्य के प्रसार और प्रसार में इस्तेमाल करने के लिए चुन लेता है। बाइबल इस बात को बताती है, निर्गमन उसके 3रे अध्याय को हमने पढ़ा, मूसा मिद्यान के जंगलों में अपने ससुर यित्रो की भेड़ों को चरा रहा था। और कल्पना कीजिएगा कि मूसा को इस बात का इल्म नहीं है कि उसके साथ क्या होने वाला है। वो प्रतिदिन की अपनी दिनचर्या के अनुसार उस कार्य को कर रहा है, और जब
परमेश्वर ने उसको अपना प्रकाशन दिया, उसका जीवन हम जब तीसरे अध्याय में आगे पढ़ते हैं, चौथा अध्याय, पांचवा अध्याय, किस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को उसकी कमजोरियों के साथ, उसके हर एक उन परिस्थितियों के साथ, मैं समझता हूं कि मूसा जब एक मिद्यान के जंगल में था, उसके अंदर डर था कि उसने एक अपने भाई को मारा है। उसके अंदर डर था कि उसके जो अपने घर के लोग हैं, जो उसके भाई बंधु हैं, उसके बैर में हैं, क्योंकि उसने फिरौन के उस सेवक को मारा था जो इस्राएलियों को मार रहा था। और उसी डर से ये मिद्यान में छिपा हुआ है और अपने कार्य को कर रहा है। और प्रभु वहां उस पर उस अनुग्रह को दिखाता है कि हर एक डर के ऊपर परमेश्वर है जो अपने लोगों को साहस प्रदान करता है। और जिस चीज से मूसा डर रहा है, परमेश्वर कहता है तू फिरौन से डरता है, अब तू जा फिरौन के सामने खड़ा हो। परमेश्वर हमारी कमजोरियों को हमारी ताकत बनाता है। और यही बात अब्राम के साथ भी थी। अब्राम अपने जीवन, अपने व्यवसाय, अपने कामों में बड़ा खुश था, बेहतर था, आनंदित था, और उसे लगता था कि ये मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे कहा कि तुझे सब को छोड़ के उस जगह जाना है जो मैं तुझे बताऊंगा, अब्राम चल दिया। और उसका चलना परमेश्वर के अनुग्रह को उसके जीवन में प्रकट करता है। उसका परमेश्वर की आज्ञाओं का मानना उस अनुग्रह को दिखाता है कि जीवन के उन तमाम पड़ावों में, मार्गों में परमेश्वर उसके साथ रहा और परमेश्वर उसकी पहचान बन गया। और इसलिए जब मूसा से परमेश्वर अपनी पहचान को बताता है तो कहता मैं अब्राम का परमेश्वर हूं, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। यही अनुग्रह परमेश्वर दाऊद के साथ करता है। जिस समय में परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक अच्छा और उपयुक्त राजा ढूंढ रहा था, परमेश्वर के सेवक की भी सोच सीमित थी। परमेश्वर के सेवक के अंदर भी जो भावना और जो परिकल्पना थी वह सीमित थी। लेकिन परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि मुझे एक मनुष्य मिल गया है जो मेरी इच्छा के अनुसार है। वह जो जंगलों में खेत अपनी भेड़ों को चरा रहा था, परमेश्वर उसे चुन रहा है। इस संसार के पापमय उस वातावरण के बीच में एक व्यक्ति है जो धार्मिकता की मिसाल बना हुआ है, और इसलिए परमेश्वर नूह को चुनता है। अपने भाइयों में सबसे बैरी, जो अपने भाइयों को प्रिय नहीं है, उसके भाई उससे घृणा कर रहे हैं, उसे बेच दिया गया, उसे जेल खाने में रहना पड़ा, लेकिन परमेश्वर उस पर अनुग्रह करता है। वे जो परमेश्वर की प्रभु यीशु मसीह के सेवक थे, जो चौकी पे बैठा हुआ है, महसूल ले रहा है, लोग घृणा करते हैं, लोग बातें करते हैं, यह तो पापी है, प्रभु उस पर अनुग्रह करता और अपनी सेवा में बुलाता है। वे लोग जो अनपढ़ और गंवार थे, प्रभु उन पर अनुग्रह करता है और कहता आओ, अब से मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा।
हमारा परमेश्वर वह है जो हमारी कमजोरियों को नहीं, हमें अपनी लियाकतों से परिपूर्ण करता है, उन कमजोरियों से ज्यादा अपनी सामर्थ पे तैयार करता है। और इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य का जीवन, हम जो कुछ भी हैं, यदि प्रभु के दृष्टि में हैं, प्रभु के सम्मुख हैं, प्रभु अपने उद्देश्यों को हमारे जीवन से पूरा करता है। हमने पढ़ा प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में पौलुस का परिवर्तन, शाऊल का परिवर्तन, और ये परिवर्तन की जो गवाही है वो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इस गवाही को देता है कि कैसे अद्भुत रीति से उसके जीवन में परिवर्तन हुआ। और ये परिवर्तन जो शाऊल का हुआ है, बाइबल इस बात को बताती है। इस परिवर्तन से पहले परमेश्वर ने उसके हृदय में कार्य किया। यदि इसी 9वें अध्याय में और 26वें अध्याय की हम निकाले, प्रेरितों के काम 26वें अध्याय की 14 पद, तो वहां पे पौलुस बड़े खुशी के साथ इस बात को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से मुझे दर्शन दिया और इस बात को कहा कि पैने में लात मारना तेरे लिए अच्छा है। तू जो कुछ करना है ये बेहतर नहीं है, उसके अंदर ज़ील है, आनंद है, खुशी है, धार्मिकता के मार्ग में बढ़ रहा है। हम सब जानते हैं, प्रभु के वचन में हमने पढ़ा है कि शाऊल जो है कलीसिया का सताने वाला है, विश्वासियों के बीच में उस धार्मिकता को स्थापित करने का प्रयत्न करने वाला है जो परमेश्वर के प्रति है। और जब वो अपनी गवाही देता है तो इस बात को कहता है, मैं तो यहूदियों का यहूदी और इस्राएलियों का इस्राएल हूं, मैं रोम की नागरिकता प्राप्त हूं। मैंने गमलीएल के चरणों में व्यवस्था की शिक्षा को पाया है। जानकारियों से, वचन से, व्यवस्था से भरपूर व्यक्ति अपने उसी परमेश्वर की व्यवस्था को स्थापित करने के ज़ील के साथ प्रयत्नशील है। और परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है, प्रभु ने उसे उस स्थान में परिवर्तन कर दिया। लेकिन इस परिवर्तन से पूर्व उससे कहा, जो रास्ता तेरा है वह उचित नहीं है। और यह परिवर्तन जो है थोड़ा नहीं है, कुछ समय का नहीं है ना। आप और मैं जब अपने जीवन को प्रभु को परिवर्तित करते, प्रभु में बदलते हैं, तो हम लोग, है ना, अभी हम लोग गीत गा रहे थे, आज हो बेजार पहलू बदलना, है ना। पहलू समझते हैं क्या होता है? ये हाथ है एक तरफ, ये एक पहलू है, ये दूसरा पहलू है। इसका अर्थ ये है कि यदि बदलना है तो पूरा बदलना है। और शाऊल का परिवर्तन इसी बात को बताता है कि परमेश्वर जब बदलता है तो पूर्ण बदलता है, और मनुष्य यदि अपने आप को बदलने का प्रयास करता है तो वह अधूरा ही रह जाता है। और इसलिए परिवर्तन होना है, रूपांतरित होना है, जीवन को बदलना। आज परमेश्वर के सेवकों में, परमेश्वर के लोगों में, जितने भी विश्वास योग्यता के साथ प्रभु का कार्य कर रहे हैं, उनके जीवन में पूर्णता परिवर्तन आया है।
एलीशा का वो कथन हमेशा याद आता जब परमेश्वर ने उसे बुलाया, परमेश्वर ने उसको अपनी सेवा के लिए चुना। एलिया के पीछे पीछे जब वो उसका सेवक बना, बाइबल इस बात को बताती है, उसने सबसे पहले जाके अपने उन बैलों को क्या कर दिया? क्या किया एलीशा ने? अपने उस हल और बैलों को जला दिया। इसलिए कि उसको बाद में जब सेवा करने लगे, बाद में याद आया कि मेरे वहां भेड़ बैल है, वहां खेत है, उसने उन सबको खत्म कर दिया। और इसलिए परमेश्वर ने उसे दुगने अभिषेक के साथ इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के साथ आना चाहते हैं, प्रभु की निकटता में आना चाहते हैं, पतरस इस बात को कहता, हमने सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए हैं, हमें क्या मिलेगा? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई मेरे पीछे आता है, जो मेरी सेवा करता है, जो मुझ पर और मेरे लिए कार्य करता है, यदि वो अपने माता पिता, घर बार, भाई बहन, बच्चे इनको प्रिय ना जाने तो मेरे सेवा नहीं हो सकता। हर एक जो प्रभु में आता है, प्रभु का कार्य करता है, वह पहले प्रभु का है, उसके बाद सारे तमाम दुनियावी रिश्ते मानते हैं। पूर्णतः परिवर्तन जो पौलुस का है, यह अल्प नहीं है। यह परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। इसलिए क्योंकि परमेश्वर हर एक के जीवन को, उसकी मनसा और हृदय और उसकी योग्यताओं को जानता है। मैंने जितने उदाहरण दिए, चाहे अब्राहम है, चाहे मूसा है, दाऊद है, नूह है, यहोशू है, यूसुफ है, हर एक के जीवन की योग्यताओं को परमेश्वर ने देखा और अपने राज्य के लिए, अपनी सेवा और अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया है। प्रियो, जीवन को बदलने वाला, जीवन में कार्य करने वाला और जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करने वाला, इस्तेमाल करने वाला हमारा प्रभु है। जो परिवर्तन है, जो बदलाव शाऊल का है, वह उसके अपने लिए नहीं है। उसके परिवर्तन से दूसरे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर ने उसे चुना है सिर्फ इसलिए नहीं कि यह उन्नति करे। जब परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का लाभ दूसरे प्राप्त करते हैं। ये इस बात को बताता है, हम लोग बहुत बार प्रभु की संगति, प्रभु की सहभागिता, प्रभु की उपस्थिति, प्रभु के उस सामर्थ को इसलिए पाना चाहते हैं कि हमारा आत्मिक स्तर बढ़े। लेकिन हमारा परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर वह है जो हमें इसलिए आत्मा से भरता है, इसलिए हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य देता है, इसलिए हमें योग्यताओं में और बढ़ोतरी देता है, आशीषों में प्रतिभूत करता है कि हम दूसरों के लिए आशीष बन सके। मेरे प्रियो, पौलुस अपनी गवाही में बड़ी अच्छी बात कहता है। लिखा हुआ है 4 और 4 पद से लेके आगे पर 9वें अध्याय की, प्रेरितों के काम 9वें अध्याय की 4 से 6 के बीच में उसने इस बात को कहा, मैंने प्रभु का शब्द सुना है। जो परिवर्तन है, परिवर्तन के लिए आवश्यक है, जीवन के लिए आवश्यक है, प्रभु का शब्द सुने। मूसा उन जलती झाड़ियों को देखता है, बड़ी उत्सुकता के साथ उसे निहारना चाहता है, अवलोकन करना चाहता है। उसने परमेश्वर का क्या हुआ? शब्द सुना।
प्रियो, हमारे साथ कितने ऐसे सेवक थे मेरे साथ जो ट्रेनिंग करते थे, कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने प्रभु का शब्द सुना और अपने जीवन को प्रभु की सेवा के लिए दे दिया। कितने ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने अच्छे खासे एस्टैब्लिश लाइफ को छोड़ के प्रभु के लिए कार्य करना आरंभ कर दिया। मेरे साथ एक व्यक्ति था जो किसी समय में एक कट्टरपंथी संगठन का अध्यक्ष हुआ करता था और 2004 की एक घटना है भोपाल की, है ना, भोपाल से हमारे बीच में हैं लोग। एक पास्टर सैम फ्रांसिस हैं, उनको बहुत मारा गया था, कूटा गया था, हाथ पैर तोड़ दिए गए थे और जो उनको लीड कर रहा था एक भाई था जिसका नाम था विजय। और परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में हुआ कि वह 2006 में बाइबल कॉलेज में आया और उसने फिर प्रभु की सेवा की। आज भी वो पासवान के रूप में कार्य कर रहा है। हमारा परमेश्वर वह है जो लोगों के जीवन को बदलता है उस ज़ील के अनुसार, उस मनसा के अनुसार, जो परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए, परमेश्वर की पुकार को सुनने के लिए तैयार है। हृदय में अभिलाषा होना, प्रभु के लिए कार्य करने का उत्साह होना, प्रभु बात करता है। मैंने कई लोगों से कहा है, आज मैं भी जो यहां पे खड़ा हूं, मैं तो पुलिस में जाना चाहता था। मेरे तो एक जगह से कॉल लेटर भी आया था, आज भी मेरे पास रखा हुआ है। लेकिन अद्भुत रीति से परमेश्वर ने जीवन को बदला है। जो मेरे नगर के लोग हैं, आज भी कोई नहीं कहेगा कि ये पासवान हो सकता है, लेकिन परमेश्वर है जो अद्भुत रीति से कार्य करता है और ये कार्य परमेश्वर स्वयं की उन्नति के लिए, स्वयं के लाभ के लिए नहीं करता है। हमको भी नहीं मालूम था कि आने वाले दिनों में क्या सेवा होगी। 9 साल परमेश्वर ने मुझे जंगलों में ऐसे स्थानों में इस्तेमाल किया जहां शायद लोग नहीं पहुंचते। ऐसे भाषाओं के बीच में प्रभु ने ले गया जो भाषा मैं भी नहीं जानता। लेकिन परमेश्वर वह है जो हमको अपनी सेवा में तैयार करता है। पौलुस कहता है, मैंने प्रभु का शब्द सुना है। हमारे अंदर यदि उत्साह है, यदि हम बदलने को तैयार हैं, प्रभु बात करता है। इसी के आगे 6वें पद में परमेश्वर का दास इस बात को कहता है, परंतु अब उठकर नगर में जा और जो तुझे करना है वह तुझे कहा जाएगा। परमेश्वर पे भरोसा रखना वहां से उसने आरंभ किया। अब्राहम को परमेश्वर ने इसलिए आशीष दी, उसे मालूम नहीं है कि आगे क्या होगा, लेकिन क्योंकि परमेश्वर ने उससे बात की है, उसने भरोसा किया और आगे की ओर बढ़ गया। पौलुस को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, उसने कहा कि तू नगर को जा, जो कुछ तेरे लिए है प्रभु तुझे कह देगा। उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए विश्वास किया। प्रभु कहना तो चाहता है। बहुत बार हम शब्द तो सुनते हैं, लेकिन
चलना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर बोलता तो है, सुनाई भी आता है, लेकिन चलने की मनसा नहीं है। परिवर्तन तब आएगा जब हृदय प्रभु के लिए चलने को तैयार होगा। और यह पौलुस का परिवर्तन, शाऊल का परिवर्तन है, जो इस बात को बताता है कि मैं मुझसे कहा गया और मैंने उसे पूरा किया। फिर आगे हम पढ़ते हैं 11वीं पद में, जब वह चला गया तो खुदावंत का वचन इस बात को कहता है, तब प्रभु ने उससे कहा, हाँ, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुसवासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। लिखा हुआ है, तू जा और उस व्यक्ति के पास जा, क्योंकि वह प्रार्थना कर रहा है। किससे कहा? बरनबास से। जब परिवर्तन आता है, प्रभु ने कहा, हम पालन करना तो चाहते हैं, यदि हम कदम बढ़ा लिए तो मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग एक शब्द कहते हैं ना, बैकस्लाइड हो गया, बैकस्लाइड हो गया, वापस चला गया, फिर गया, क्योंकि सामर्थ हमने पाई नहीं है। परमेश्वर का वचन इस बात को कहता, शाऊल ने जब परमेश्वर की बात को सुना, प्रभु के लिए चलना आरंभ किया, और उसके लिए उसको जरूरत है कि प्रभु उसको सामर्थ दे। वचन कहता है वह उस गली में जो सीधी कहलाती, वहां बैठ के प्रार्थना कर रहा है, उस स्थान में प्रार्थना में है। मनुष्य के जीवन का परिवर्तन का जो सोर्स है, सामर्थ का जो सोर्स है, जब तक घुटनों में नहीं आएंगे, जब तक प्रभु से सामर्थ नहीं मांगेंगे, जब तक परमेश्वर से योग्यताओं को नहीं मांगेंगे, उसके सामर्थ को नहीं चाहेंगे, परिवर्तन आसानी से नहीं मिलेगा। प्रार्थना का जीवन जरूरी है। जहां प्रार्थनाएं हैं वहां सब कुछ खुल जाता है ना। अभी भाई साहब कह रहे थे, कौन प्रभु को देख सकता है? परमेश्वर का वचन स्पष्ट इस बात को कहता है, धन्य है वे जिनके हृदय शुद्ध है, वे परमेश्वर को देखेंगे। शुद्ध कब होगा? जब हृदय की जितनी भी मलिनता है, जितना भी हृदय की भावनाएं हैं, जितना भी दिल में, हृदय में, जीवन में चल रहा है, सब कुछ खोल के परमेश्वर के सामने रख दें, सब कुछ निकाल दिया जाए। परमेश्वर दर्शन देता, परमेश्वर दिखता है, उसका वायदा है। और शाऊल प्रार्थना कर रहा है, सामर्थ्य परमेश्वर देता है। फिर परमेश्वर का वचन इस बात को 19वीं बात में लिखा हुआ है, सिर्फ वो अकेला प्रार्थना नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बाद लिखा हुआ है वह कलीसिया में भी जा रहा है, संगति में भी जा रहा है, सहभागिता में उपस्थित है। मेरे प्रियो, बहुत बार हम लोग जब बहुत स्पिरिचुअल हो जाते हैं ना, मेरे बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है, मित्रों को देखा है, जब प्रभु का आत्मा आ जाता है ना, तो वो दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। प्रभु की सामर्थ आ जाती है ना, तो वो अवहेलना करने लगते हैं, और अपने आप में, अपने सेल्फ में तो खुद प्रार्थना कर लेता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में घंटों व्यतीत करता हूं, प्रभु की। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम सहभागिता में रहें, संगति में रहें, खुद को परमेश्वर ने सामर्थ दिए, उस सामर्थ को बांटे, एक दूसरे के उत्साह का, एक दूसरे के बढ़ने का कारण बने। और जब सहभागिता होती है, जब संगति होती है, परमेश्वर और बढ़ाता है। और शाऊल का जीवन इसका एक अच्छा उदाहरण है। वह संगति में आने लगा। परिवर्तन के लिए जरूरी है। और उसके बाद हम इस बात को 15 पद पढ़ें, इसकी 15 पद पढ़ें।
परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि उसके जीवन के परिवर्तन का उद्देश्य परमेश्वर ने इस बात को प्रकट किया कि अब वह अन्य जातियों के बीच में मेरा नाम प्रकट करेगा। आप कल्पना कीजिएगा, जब लूका सुसमाचार को लिखता है तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन की सारी घटनाओं को दिखाता है। प्रभु यीशु मसीह के जीवन के द्वारा किस प्रकार से परमेश्वर ने अपनी प्रेम और अपनी योजनाओं को प्रकट किया। लेकिन जब यही लूका प्रेरितों के काम को लिखता है तो इस बात को बताता है कि कैसे परमेश्वर ने कलीसियाओं के बीच में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने राज्य को विस्तार किया। और इससे पहले हम जितना भी पढ़े तो सिर्फ जो संदेश था, जो सुसमाचार था, सीमित लोगों के बीच में था, जो यहूदियों के, गैर यहूदियों के बीच में कुछ नहीं था। यहां से एक अद्भुत यात्रा आरंभ होती है। वह साक्षी देने वाला बनता है, राजाओं के सामने साक्षी देता है, वो प्रभु के सेवकों के सामने साक्षी देता है। प्रियों, इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि यदि हमारे अंदर ज़ील है, प्रभु के प्रति प्रेम है, प्रभु के साथ जीने के लिए हमारा जीवन तैयार है, प्रभु कार्य करता है। और प्रभु चाहता है कि हम न केवल प्रभु के लिए करने के लिए, यदि प्रभु कहता है कदम बढ़ाएं, प्रभु से सामर्थ मांगे, प्रभु की सहभागिता में हो, क्योंकि बिना सहभागिता, बिना संगति के हम बढ़ नहीं सकते हैं। क्योंकि अक्सर कर मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे ये लगता है कि मैं बहुत सही हूं, लेकिन जब मैं दूसरों के साथ उठता बैठता हूं तो मुझे लगता है कि मैं आज भी बहुत पीछे हूं। तो व्यक्ति जो अपने तक सीमित रहेगा, कभी भी वो प्रभु की मर्जी को नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब लोगों के बीच में होगा तो वह अपनी कमजोरियों को सुधारने के लिए और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए तत्पर होगा। परमेश्वर हमें बहुत आयत की आशीष दे और अपनी महिमा में तैयार करे।